नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर जनपद में लालदास पाड़ा मंदिर के सेवादार की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। साथ में रहने वाले व्यक्ति ने सेवादार के सर पर वार कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। आपको बता दें, सहारनपुर के लालदास पाड़ा स्थित एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसके सर पर वार करके हत्या की गई थी। हत्या का आरोपी साथ का ही रहने वाला व्यक्ति निकला, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हत्यारोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि सेवादार के द्वारा मंदिर परिसर में शराब और मीट का सेवन किया जाता था, जिसको साथ का रहने वाला व्यक्ति पसंद नहीं करता था और सेवादार को काफी बार इन सब कार्य को न करने की हिदायत भी दी थी। लेकिन सेवादार द्वारा शराब पीकर साथ के रहने वाले व्यक्ति के साथ ही गाली गलौज पर मारपीट कर दी गई, जिसके बाद साथ में रहने वाले व्यक्ति ने तैश में आकर सेवादार के सर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। जी, कल सुबह सूचना मिलती है कि जो बाबा लालदास बाड़े का आश्रम है थाना मंडी क्षेत्र में, वहाँ पे सेवादार था जिसकी उम्र करीब 65 से 70 वर्ष थी। उसकी रात को किसी ने उसके सर पर चोट मारकर उसकी हत्या कर दी। तुरंत ही वहाँ पे हमारी स्थानीय पुलिस उच्च अधिकारी और फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है। वहाँ पर रात को पूछताछ में ये पता चलता है कि 3 से 4 लोग ही हैं जो वहाँ पर आश्रम में रहते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा शक और जो संदेह जा रहा था वो एक राजू नाम के व्यक्ति पर, जो आज से कुछ 6 से 7 महीने पहले वहां पर बाबा बन के रहने लगा था, उस पे संदेह जा रहा था। इसी बीच जो उसके परिजन हैं मृतक के, वो भी आते हैं। उनके द्वारा भी बताया जाता है कि आज से 3-4 दिन पहले जब मृतक उनसे अपने परिवार वालों से मिला था, तो उस राजू के बारे में ही बात कर रहा था कि वो उसको तंग या परेशान कर रहा है किसी न किसी तरह से। तो इसी आधार पर एक नामजद तहरीर दी गई थी इसे घर वालों की तरफ से। और जब हमने इससे कड़ाई से पूछताछ करी और जो हमारी फॉरेंसिक की टीम गई थी, तो उसने 2-3 अच्छे हमारे साइंटिफिक एविडेंस वहाँ से गैदर किए थे। जो एक औजार था जो ये राजू उस मणिरात जो अपने पास रखता था, जिससे वो लकड़ी भी काटता था आसपास के पेड़ों से, तो उस औजार को उसने धो दिया था उसका कत्ल करने के बाद। तो उस औजार पे हमने जब टेस्ट किया केमिकल्स के साथ, तो उसमें ब्लड पॉजिटिव आया था, ह्यूमन ब्लड पॉजिटिव। तो एक ये हमारा आधार बना जिससे हमने इससे पूछताछ करनी स्टार्ट की। उसके बाद इसके जो हाथों का स्वैप था मुलजिम के, उसका जब हमने लिया तो उस पर भी ह्यूमन ब्लड पॉजिटिव आया था। तो ये सारी जब चीज़ें हमारे पास आई, हमने इसे कड़ाई से पूछताछ करी, तो इसने एडमिट किया कि आज से 1-1.5 महीने पहले से ही इन दोनों की किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा गाली गलौज रहती थी। यही बताया जा रहा था कि दोनों ही नशे के आदी थे और नशे में आकर भी लड़ाई झगड़ा करते थे। इसके द्वारा ये बताया गया है कि वो जो बहादुर था, जो सेवादार था, जो मृतक था, उसके द्वारा मंदिर आश्रम के प्रांगण में कुछ मीट या शराब का सेवन किया जाता था, जो उसको पसंद नहीं था। इसी कारणवश उसने उत्तेजना में आकर उसका मर्डर कर दिया। जब इसका मूल स्थान पूछा गया था तो पहले का अपना को राजस्थान का बता रहा था, लेकिन उसके बाद जब इसने हमने इससे पूछताछ ढंग से करी तो इसने बताया बहराइच का है। बहराइच पुलिस से जब हमने जानकारी पता करी तो इस पर 3 से 4 मुकदमे हैं। वहां से भी ये फरार हो गया था बहराइच से, अपने मूल निवास स्थान से, और बाबा का वेश धर कर वो यहाँ पर 6 से 7 महीने तक निवास कर रहा था। हाँ, मैंने जैसे बताया बहराइच में इस पे 2 तो एनडीपीएस के मुकदमे हैं और एक चोरी का मुकदमा है। एक 174 है जिसमें मफरूर घोषित किया जाता है इनको कोर्ट की तरफ से, भगोड़ा वो किया जाता है, वो भी मुकदमा इनमें है। तो ये वहां से भाग गया था बहराइच से और साधु बाबा का वेश पहनकर यहाँ मंडी में रहना। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।